मेंबर्स, अब देखो आज मार्केट बहुत बहुत तगड़ा वॉलेटाइल था, ठीक है। और काफ़ी लोग ने ट्रेडिंग की थी और काफ़ी लोगों को मज़ा भी आया होगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि आज ट्रेडर्स का दिन था। देखो ऐसे मार्केट जनरली हर दिन नहीं होते, क्यों दोनों साइड मार्केट वॉलेटाइल है। यस्टरडे आप देखोगे, यस्टरडे भी मार्केट में मॉर्निंग में ऊपर गया था, देन नीचे एंड देन साइडवेज हो गया था। आप देखोगे यहाँ पे मॉर्निंग में तगड़ा फॉल हुआ, देन साइडवेज, देन पूरी रिकवरी, देन पूरा फॉल। ये जनरली ऐसा मार्केट होता ही नहीं है, ठीक है। मार्केट ये या तो एक तरफा चलता है या दो तरफा, उसे तीन तरफा नहीं चलता, ठीक है। आप देखोगे 1 2 3 ये तीन तरफा चलता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसी वॉलेटिलिटी बहुत कम आती है और आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने यहाँ पे फोकस किया होगा। मैंने आपको यहाँ पे मॉर्निंग में लेवल दिए थे, वैसे थोड़े लेट दिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको फॉरवर्ड करने की कोशिश की थी 9:26 को, ठीक है। हमेशा याद रखो कि देखो प्रीवियस डे के जो लोज होते हैं ना, या प्रीवियस डे का जो स्विंग्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखोगे प्रीवियस डे का मार्केट ने ये जो लेवल तोड़ा, ये ठीक है, प्रीवियस डे का, ओके, ये बहुत बड़ा था। हालांकि मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन मार्केट ने मॉर्निंग में ही लेवल तोड़ दिया था, जो क्लियर साइन था कि ब्रेकडाउन है। और उसके बाद देखो मार्केट कितना फॉल हुआ, ठीक है। तो हमेशा फोकस करता हूं कि देखो लेवल्स पे फोकस करो, ठीक है। लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मार्केट में क्या न्यूज़ है हमको नहीं पता होती, कभी कभी न्यूज़ लेटेस्ट आ जाती है या मार्केट कुछ नया रिएक्ट कर लेता है, लेकिन आपको फोकस करना पड़ता है लेवल्स पे। और मार्केट ने मॉर्निंग में बहुत अच्छे लेवल्स पे फोकस किया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। मैंने भी कुछ प्रॉफिट्स किए थे, मैं ऐसा हो तो इसका अलग से वीडियो रख दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बता दूंगा कि मैंने यहाँ पे कैसे फोकस किया था मार्केट के अंदर, ठीक है। चलिए अब देखो वॉलेटिलिटी की वजह क्या थी। सिंपल बात, मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह एक सबसे बड़ी थी, वो थी कि कोविड केसेस जो बढ़ते हुए दिखाई दे वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और मार्केट में माना जा रहा है और भी कोविड केसेस बढ़ सकते हैं, तो ये एक वजह पकड़ के चल सकते हैं। उसके अलावा डाउ जोन्स कल बंद था, ठीक है। और डाउ जोन्स देखो कल और मॉर्निंग में मैंने देखा था कि डाउ जोन्स थोड़ा फॉल हुआ था फ्रॉम द टॉप से 100 पॉइंट्स, तो इसकी वजह से भी वॉलेटिलिटी आपको दिखाई दी मार्केट में, ठीक है। तो दो वजह थी, एक तो यूएस मार्केट और एक तो कोविड केसेस, तो ये दो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मार्केट आपको वॉलेटिल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या आ जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है निफ्टी में, मैं स्टॉक बाद में देखता हूं, लेकिन पहले निफ्टी बता देता हूं। देखो निफ्टी क्लियर कट 25,000 से रेजिस्टेंस फेस करा है। आज देखोगे 25,000 के ऊपर जाने की बहुत ट्राई करे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये थोड़े नेगेटिव साइन है। तो मैंने आपको जो बताया था कि नेक्स्ट मंथ में मार्केट में फॉल आ सकता है, ये आई थिंक संकेत आना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। जो संकेत है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर ये 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता करंट वीक के अंदर, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको आगे जाके दिखाई दे सकती है, तो केयरफुल है ना। अगर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग हो तो मिड कैप का हाल क्या होगा वो आप जानते हैं, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। और अगर मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग आई तो आंख का स्टॉक में क्या होगा वो भी आप जानते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड में थोड़ा सा केयरफुल है ना, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना, ठीक है। बहुत बहुत स्टॉक स्पेसिफिक जो आपको लगता है कि भाई ये पॉजिटिव रहेंगे, ऐसा ही देखना, ठीक है। हलचल वाले स्टॉक में देखना भी मत, बहुत वॉलेटाइल होने वाला है मार्केट। उसके अलावा देखो भारत डायनेमिक्स में आज काफ़ी अच्छी मोमेंटम थी, ठीक है। गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे 2 से 3 हज़ार करोड़ के, ये बहुत बड़ा अपडेट था, इसकी वजह से भारत डायनेमिक्स आपको पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि देखो मैंने ये चेक नहीं किया था, लेकिन मेरे जनरली जो स्क्रीनर में डेटा आते हैं ना 3:22 पे, ये काफ़ी स्ट्रांगली आते हैं। आज भारत डायनेमिक्स का कल डेटा आया था मेरा कि भारत डायनेमिक्स में कुछ हलचल हो सकती है, और आज भारत डायनेमिक्स में यानी कि बीईएमएल में, ठीक है, बीईएमएल में आज काफ़ी तगड़ी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी आज भी, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था इतनी बड़ी आएगी, लेकिन मेरा स्क्रीनर ने बताया भाई आ सकती है, तो भाई ठीक है आ गई, ठीक है। तो स्क्रीनर काफ़ी अच्छी चीज़ें बताता है, बट ठीक है, ओके। तो देखो डिफेंस में थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि मॉर्निंग में भी टॉप से डिफेंस फॉल हुए हैं। आई थिंक मॉर्निंग में बहुत सारे स्टॉक जो है डिफेंस के वो फॉल होते हुए दिखाई दे, इंक्लूडिंग एचएल का जो स्टॉक हम लोग बात करें, ये भी मॉर्निंग में थोड़ा सा फॉल होता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द टॉप से। बीईएमएल टॉप से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। जीआरएससी की अगर बात करने जाए तो आई थिंक ये भी थोड़ा बहुत तो फॉल होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहना, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी डिफेंस में आ सकती है, ओके। सेगलिटी आप देखोगे यहाँ पे ये स्टॉक मैं भी कल चेक करा था कि भाई यहाँ पे इतना बड़ा प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं, लेकिन ये ओएफएस ही है, ठीक है, ओएफएस ही है। हालांकि ओएफएस 11% डिस्काउंट पे है, ठीक है, और काफ़ी तगड़ा स्टिक बेचा जा रहा है, इसकी वजह से स्टॉक आज लोअर सर्किट में है, ठीक है। तो देखो 5% की लोअर सर्किट ओएफएस की प्राइस है 11% नीचे, 11.5%, यानी कि कल भी लोअर सर्किट के आसपास जा सकता है। हाँ, उसके बाद मे भी शायद रिकवर हो, लेकिन कल लोअर सर्किट के आसपास ये जा सकता है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो देखो सेगलिटी कल लोअर सर्किट के पास जा सकते हैं। अब ये याद रखेगा कि ओएफएस के अंदर एंट्री किसने की,
ठीक है। अगर ये जल्दी रिकवर कर जाते तो पॉजिटिव चीज़ें होगी। तो अगर कुछ भी करो तो पहले एक बार चेक करना, ठीक है। ब्लाइंडली कूदने की कोशिश मत करना, ठीक है। कि मान लो भाई अच्छा स्टॉक है, फलाना है, लेकिन पहले एक बार चेक करना मोमेंटम क्या आ रही है, सस्टेन कर रहा है, उसके बाद सोचना, ठीक है। वरना ऐसा ना हो कि भाई मार्केट में भी फॉल आए तो भाई आप इसके साथ डूब जाओ, ठीक है। तो जो चेक करो वो सोच समझ के चेक करना, ठीक है। बाकी हाँ, कल हो सकता है लोअर सर्किट से रिकवर करे ये बंदा। ओके, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, अब देखो आज क्रैश हुआ था, उसका रीजन पता है क्या है? गवर्नमेंट ने ऑर्डर कैंसिल किए ई बसेस के। लेकिन क्या पैनिक सिचुएशन है? ठीक है, मैं सिंपल कर देता हूँ, आंसर इज नो, ठीक है। देखो उसका रीजन पता क्या है? ओलेक्ट्रा 13% नीचे गया था लेकिन रिकवरी काफ़ी अच्छी की, काफ़ी शार्प की, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि एक ऑर्डर कैंसिल हो गया तो ऑर्डर मिलेंगे नहीं, ऑर्डर आगे जाके भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्डर की वैल्यू थी वो करीब करीब 10,000 करोड़ की थी, तो डेंट बड़ा था, डेफिनेटली डेंट बड़ा था, ठीक है। और 10,000 करोड़ आप देखो इनकी बैलेंस शीट कितनी बड़ी है, ठीक है। ये उससे भी बड़ा ऑर्डर था, तो थोड़ा नेगेटिव था डेफिनेटली। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में रिकवरी ना करे, साइडवेज हो जाए, ठीक है। लेकिन ये याद रखेगा कि फ्यूचर में भी मान लो एक दो ऑर्डर ऐसे मिल जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रहेगा, साइडवेज रहेगा, हो सकता है थोड़ा वीक रहे, ठीक है। जल्दी रिकवर ना करे क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए अगर व्यू है तो कॉशियस रहना। बाकी बंदे में कोई प्रॉब्लमैटिक है नहीं, ठीक है। थोड़ी वॉलेटिलिटी चलेगी, कोई इशू नहीं है। अच्छा हाँ, एक याद आया ब्रेकआउट से, जियोफिन, ये बंदा बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। सेबी ने अप्रूवल कर दिया है म्यूचुअल फंड बिजनेस का, ठीक है। यानी कि म्यूचुअल फंड बिजनेस अप्रूव हो चुका है, बहुत जल्द इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ें पॉजिटिव होगी, और अगर ऐसा होता है तो इनकी बैलेंस शीट में काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आने वाला है जियोफिन की बैलेंस शीट में, ठीक है। तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव होगी, तो रडार पे रखिएगा। आज मोमेंटम तो थी डेफिनेटली, डे हाई पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, हो सकता है कुछ मोमेंटम और आए, ठीक है। डेफिनेटली कुछ मोमेंटम और है, ठीक है। बट आप ये याद रखेगा कि फ्यूचर ग्रोथ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। इसके बाद तो यहाँ पे ये ब्रोकिंग फर्म में भी आने वाला है, तो बंदे में दम आने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। जो खराब होना था आई थिंक ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अभी बंदे में दम आ सकता है जियोफिन, ठीक है। बट देखते हैं यहाँ पे कितना शॉर्ट टर्म में मोमेंटम करेगा। दम तो लॉन्ग टर्म में आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में कितना मोमेंटम करेंगे देखेंगे। चांसेस है थोड़ा बहुत मूव और करे, ठीक है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में दम और आने वाला है, ये बात पक्की हो चुकी है अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने वाले अपना बिजनेस। हालांकि आप देखो एफआई का स्टेक देखो, एफआई ने डिक्रीज किया है, डीआई ने बढ़ाया है स्टेक, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, ठीक है। पब्लिक ने उल्टा खरीदा है ज़्यादा जियोफिन, और अभी एनएससी का जो हिस्सा बना था निफ्टी 50 का, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हुआ है। सो पैनिक मत करो जियोफिन में, शॉर्ट एंड सिंपल में पैनिक नहीं। ओके, लास्ट नोट लिस्ट, इंडिगो। कल देखो डिस्कस किया था इंडिगो में कि बार बार प्रमोटर स्टेक बेच रहे, वो थोड़ा नेगेटिव है। तो हर बार तो पहले रिकवर कर जाता था, जिनको नहीं पता है हर बार ये रिकवर कर जाता है फ्रॉम द लोअर लेवल से, लेकिन आज रिकवर नहीं किया। आज क्लोजिंग लोअर लेवल के आसपास ही होती हुई दिखाई दी चीज़ें। तो आप देखो, हमेशा याद रखो कि मैंने आपको बताया था कि इसके बैलेंस शीट में थोड़ा नेगेटिव बढ़ना स्टार्ट हुआ है। आज नहीं तो कल, एक नहीं तो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद ये बैलेंस शीट में इंपैक्ट होगा, या इनके रिजल्ट में इंपैक्ट होगा, और इनके प्राइस में भी इंपैक्ट होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा पीवीआर में भी हुआ था, पीवीआर की भी बैलेंस शीट में ऐसा ही वॉलेटिलिटी थी, ठीक है। अब कोविड के बाद इनकी बैलेंस शीट में भी काफ़ी नेगेटिव चीज़ें आना स्टार्ट हो चुकी थी। आप देखोगे यहाँ पे बोरिंग पहले काफ़ी कम था, लेकिन कोविड के बाद जो बोरिंग बढ़ा है, उसके बाद आप देखो स्टॉक की प्राइस देखो, पहले तो टॉप पे सस्टेन कर रही थी, हर बार टॉप पे चली जाती थी, अब तो टॉप पे जाती भी नहीं है, ठीक है। ये सेम चीज़ें इंडिगो के साथ हो सकती है, तो कॉशियस रहना, ठीक है। न्यूज़ चैनल वाले कुछ भी बोले, आप अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है, कि इतना बड़ा कर्जा और इतना कम रिजर्व्स, क्या ये जस्टिफाई है कि नहीं, ठीक है। देखो न्यूज़ चैनल वाला कुछ भी अनप शनप बकेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपको 2 बार सोचना है, क्या इतना तगड़ा रिजर्व्स या इतना तगड़ा बोरिंग क्या जस्टिफाई है, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है आज प्राइस में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कल तो पड़ेगा, ठीक है। कल यानी कि 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर। तो कॉशियस रहने की बहुत ट्राई कीजिएगा, फिर ऐसा मत सोचिएगा कि भाई मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आपको लॉजिक्स मैंने समझा दिया है कि मार्केट में क्या हुआ, कौन सा स्टॉक में क्या होता हुआ दिखाई दिया। एफआई की आज छोटी खरीदारी थी, लेकिन लगता है डीआई की वजह से मार्केट में अच्छी रिबाउंड है, वरना मार्केट डे लो पे क्लोज होता, ठीक है। तो ध्यान में ये रखिएगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, और मार्केट में शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। चांसेस है कि शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स में बहुत बहुत केयरफुल रहेगा।
ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो में कोई डाउट होता है कमेंट कीजिएगा, बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए आता रहता हूँ लाइव, ठीक है। और मैं आई थिंक गुरुवार को भी आने वाला हूँ कुछ हेजिंग का सिखाने के लिए। अगर इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन करके कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।